रात हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, लंबी फिरानक शैडोयां बना रही थीं। राजीव अकेले चल रहा था, हर कदम अनकहे अपराध बोझ से भरा हुआ था। उसने अपने कोट को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उस ठंड से खुद को बचाना चाहता हो जो उसके भीतर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। सड़क सुनसान थी, सिवाय एक आवारा कुत्ते के जो कचरे में जूठन ढूंढ रहा था। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी पसलियों के खिलाफ डर की ठड। राजीव ने अपनी गति तेज कर दी, उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। सन्नाटा घबरा देने वाला था, केवल दूर से आती सायरन की आवाज से टूटता था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर साइड से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वह बस अपने अपार्टमेंट की आत्मीयता तक पहुंचना चाहता था, उसकी दीवारों के भीतर सुरक्षित महसूस करना चाहता था। लेकिन उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ परछाइयां लंबी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसकी ओर पंजों की तरह फैली हुई थीं। 3 साल, उस वीरानक रात के 3 साल, याददाश्त उसके दिमाग में एक घाव की तरह। राजीव ने भूलने की कोशिश की थी, अतीत को दफनाने की, लेकिन क्राइम बोध एक कठोर परछाई की तरह हर जगह उसका पीछा करता रहा। उसने हर भीड़ में उनके चेहरे देखे, हवा में उनकी साउंडें सुनी। आईने में उसका प्रतिबिंब एक अजनबी था। उसकी आंखें एक ऐसे रहस्य से घिरी हुई थीं जिसे सहन करना बहुत वेटी था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, अपने लिए एक नया जीवन बनाने की। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक आरामदायक अपार्टमेंट था। फिर भी इनमें से किसी ने भी उसे वास्तविक शांति नहीं दी। नींद ने कोई राहत नहीं दी। उसकी रातें बुरे सपने से ग्रस्त थीं। वह करवटें बदलता रहा, चादरें उसके चारों ओर कफन की तरह लिपटी हुई थीं। हर सुबह वह अपनी छाती पर उसी कुचल देने वाले भार के साथ उठता था, अपनी आत्मा में वही खालीपन लिए हुए। उसकी नजर के किनारे पर अचानक एक हलचल हुई। राजीव रुक गया, उसकी सांस उसके गले में आ गई। वह धीरे धीरे मुड़ा, अंधेरे वाले दरवाजों और गलियों को देख रहा था। कुछ नहीं, बस पेड़ों से हवा चल रही थी, अंधेरे में क्षण भंगुर फिगरें बना रही थी। उसने अपनी घबराहट के लिए खुद को फटकार लगाई। हवा के हर झोंके के साथ उसकी नब्ज तेज हो रही थी। वह चलता रहा, उसकी गति अब तेज हो गई थी, लेकिन वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। एक उपस्थिति, अनदेखी फिर भी स्पष्ट, उसे अपनी चपेट में लेती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था, अतीत की छवियों को जोड़ रहा था, उन्हें वर्तमान के साथ मिला रहा था। उसने खुद से कहा कि यह उसकी कल्पना थी जो क्राइम बोध और व्यामोह से प्रेरित थी, लेकिन गहरे अंदर एक आदिम भय ने जड़ पकड़ ली। हवा उसका नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी, एक धीमी शोकाकुल आह जो उसकी रीढ़ की हड्डी में चिलक भेज रही थी। वह घूम गया, उसका दिल तेज हो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अंधेरी खिड़कियों की अंतहीन कतारें थीं, हर एक अक्यूजिंग लगाती हुई आंख की तरह। उसने आगे बढ़कर अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखा। उसने सोचा कि उसने अपने पीछे फुटस्टेप्स सुने हैं, किसी के सूखे पत्तों पर चलने की स्पष्ट साउंड। वह रुक जाता, अपनी सांस रोकता और गौर से सुनता। साइलेंस। फिर जैसे ही वह फिर से चलना शुरू करता, फुटस्टेप्स फिर से शुरू हो जाते। उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, किसी ऐसी चीज द्वारा पीछा किया जा रहा था जिसे वह देख नहीं सकता था, या उसका क्राइम बोध बस परछाइयों में खुद को प्रकट कर रहा था, उसकी पहले से ही कमजोर नसों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह घूम गया, उसकी आवाज घुटकर फुसफुसाहट बन गई। कौन है वहां? साइलेंस। उसने एक कदम पीछे हटाया, उसका हाथ अपने फोन के लिए अपनी जेब में पहुंच गया। स्क्रीन से निकलने वाली मंद रोशनी ने अंधेरे को भेदने के लिए बहुत कम काम किया। अचानक परछाइयों से एक आकृति उभरी। वह जम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। आकृति लंबी और पतली थी, उनके चेहरे अंधेरे से छिपे हुए थे। यह वे थे। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। अनकहे शब्दों से, अतीत के भार से हवा वेटी हो गई। वह लगभग उनकी आवाज सुन सकता था, अक्यूजिंग लगाते हुए, एक ऐसे दुख से भरी हुई जो उसके अपने दुख को दर्शाती थी। राजीव ने देखा, उसकी आंखें दहशत और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो गईं।
आकृति एक कदम और करीब आई और राजीव कसम खा सकता था कि उसने उनकी आंखों में पहचान की एक झलक देखी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका गला डर और एक अजीब अप्रत्याशित लालसा से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी आकृति गायब हो गई। एक पल यह वहां था, अंधेरे में एक मूर्त उपस्थिति, और अगले ही पल यह चला गया था। राजीव ने पलकें झपकाईं। उसका दिमाग, जो उसने अभी अभी देखा था, उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या यह सच था या बस उसकी अपराध बोध से ग्रस्त कल्पना की उपज थी? वह बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। उसका दिल तेज हो रहा था, उसकी सांसें रेसिंगी से चल रही थीं। सन्नाटा अब ओग्लुशिटलिन था, उसके अपने दिल की उन्मत्त धड़कन को बढ़ा रहा था। उसने बेतहाशा इधर उधर देखा, आकृति के किसी भी संकेत को खोजते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह फिर से अकेला था, केवल परछाइयां और उसके अपने विचार ही उसके साथ ही थे। मुलाकात, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, ने उसे झकझोर कर रख दिया था। इसने पुराने घावों को चीर डाला था, उसे उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे वह इतनी सख्त कोशिश कर रहा था। उसके क्राइम बोध का भार, पहले से कहीं अधिक वेटी, उसे पूरी तरह से कुचलने की धमकी दे रहा था। उसे जानना था, उसे यह पता लगाना था कि उसने जो देखा वह वास्तविक था या उसके दिमाग की क्रूर चाल। वह अब और नहीं भाग सका। वह अपने हाथों में अपना सिर लिए हुए फुटपाथ पर गिर गया। उसके क्राइम बोध का भार असहनीय था। उसने इससे बचने की कोशिश की थी, इसे अपने अंदर गहराई तक दबाने की, लेकिन इसने उसे ढूंढ लिया था। परछाइयों ने उसका नाम फुसफुसाया था और वह अंततः अपने अतीत के भूत का सामना करने के लिए मजबूर हो गया था। उसके चेहरे से आंसू बह निकले, गर्म और वेटी। सिसकियां उसके शरीर को चीरती हुई उसे अंदर तक हिला रही थीं। उसने खुद को कभी भी शोक करने, अपने कार्यों की फिर-अवहता का सही मायने में सामना करने की अनुमति नहीं दी थी। वह अपने ही क्राइम बोध और भय में इतना डूबा हुआ था कि उसने खुद को कुछ और महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब बांध टूट गया था। उसने उनके चेहरों, उनकी मुस्कानों, उनकी हंसी की आवाज के बारे में सोचा। उसने उन सभी को धोखा दिया था। उसने जो किया था, उसके लिए वह कभी कैसे प्रायश्चित कर सकता था? सवाल सन्नाटे में गूंज उठा। उसके दर्द का मजाक उड़ा रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, किसी से बात करने के लिए, किसी से अपना बोझ साझा करने के लिए। उसके कंधे पर एक हाथ ने उसे चौंका दिया। उसने ऊपर देखा तो एक दयालु चेहरा देखा, जिस पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थीं। यह एक बुजुर्ग महिला थी। उसकी आंखें एक ऐसी बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं, जो उसकी निराशा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। क्या तुम ठीक हो बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और शांत थी। वह उसे दूर धकेलना चाहता था, अपनी ही बनाई हुई अंधेरी दुनिया में वापस जाना चाहता था, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बंदी बना लिया। वह झिझका, फिर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। उसके कबूलनामे का भार, एक भौतिक चीज, बोलते ही थोड़ा हल्का होता हुआ प्रतीत हो रहा था। महिला ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा सुकून देने वाली थी। जब वह खत्म कर चुका था तो उसने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। हमेशा उम्मीद है, उसने कहा। उसकी आवाज अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। क्षमा अपने भीतर से शुरू होती है बेटा। खुद को माफ कर दो और तुम्हें शांति मिलेगी। उसके शब्द उसकी आत्मा के लिए मरहम की तरह थे, जो निराशा के सामने उम्मीद की एक किरण पेश करते थे। उसने उस महिला को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें उसके साथ रहीं। उसने दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। कायिनता के छोटे छोटे कामों को, उस सुंदरता को नोटिस करना शुरू कर दिया जो अभी भी दुनिया में मौजूद थी। वह जानता था कि वह शायद अपने अतीत की परछाइयों से पूरी तरह से कभी नहीं बच पाएगा, लेकिन वह उनके साथ रहना सीख रहा था। वह चल पड़ा। भोर की पहली रें आकाश को उम्मीद के रंगों से रंग रही थीं। गली अब डर की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रास्ता थी जो उसे उस भविष्य की ओर ले जा रही थी जिसका सामना करने के लिए वह आखिरकार तैयार था।
अनदेखा, क्राइम बोध, परछाइयां, वे उसका एक हिस्सा थे, लेकिन वे अब उसे परिभाषित नहीं करते थे। वह प्रकाश में चल रहा था, एक समय में एक कदम।